हानिया एक नन्ही और तख्लीकी लड़की थी जो एक छोटे से गांव में रहती थी जिसके इर्द-गिर्द सरसब्ज पहाड़ थे। उसे पेंटिंग का बहुत शौक था और वह रोज घंटों अपनी सोचों को रंगीन तस्वीरों में डालती थी। लेकिन उसका एक ख्वाब था कि वह अपनी तस्वीरों को हकीकत में बदल दे। एक दिन दोपहर के वक्त जब हानिया जंगल में घूम रही थी, उसे एक पुराना लकड़ी का डिब्बा एक दरख्त के नीचे छुपा हुआ मिला। तजस्सुस से भरी हानिया ने उसे खोला तो अंदर एक सुनहरी ब्रश पाया। वह धूप में चमक रहा था और उसमें कुछ जादुई सा महसूस हो रहा था। खुशी से भरी हानिया भागती हुई घर पहुंची और नए ब्रश को आजमाने का फैसला किया। उसने एक नीले और पीले परों वाली तितली बनाई। जैसे ही उसने तस्वीर मुकम्मल की, वह तितली कागज से उड़कर कमरे में घूमने लगी। हानिया हैरत से देखती रह गई। यह जादुई है, उसने धीरे से कहा। उस दिन के बाद हानिया ने अपने जादुई ब्रश से मुख्तलिफ चीज़ें बनाना शुरू कर दी। उसने खूबसूरत फूल बनाए जो उसके बाग को महकाने लगे, फल बनाए जो उसने अपने पड़ोसियों के साथ बांटे और जानवर बनाए जो उसके वफादार साथी बन गए। गांव में ये खबर फैल गई और लोग उससे मदद लेने आने लगे। एक दिन एक बूढ़ी औरत रोते हुए हानिया के पास आई। मेरे खेत सूख गए हैं और मेरे पास अपने खानदान को खिलाने के लिए कुछ नहीं है, उसने कहा। हानिया ने उसकी हालत से मुतासिर होकर ताज़ा सब्जियों की एक टोकरी बनाई। जैसे ही उसने पेंटिंग मुकम्मल की, सब्जियां हकीकत बन गईं। बूढ़ी औरत ने दिल से हानिया का शुक्रिया अदा किया। हानिया ने महसूस किया कि उसका ब्रश सिर्फ तफरीह का ज़रिया नहीं था बल्कि दूसरों की मदद और खुशी का वसीला भी था। उसने फैसला किया कि वह अपनी सलाहियत से हर ज़रूरतमंद की मदद करेगी। लेकिन हर कोई हानिया हकीने की कदर नहीं करता था। फारिस नामी एक लालची आदमी ने जादुई ब्रश के बारे में सुना और उसे चुराने की कोशिश की। एक रात वह चुपके से हानिया घर में दाखिल हुआ और ब्रश चुरा लिया। फारिस ने ब्रश से सोना और जाने बनाना शुरू किया, लेकिन उसकी खुदगर्जी ने ब्रश का जादू खत्म कर दिया। हानिया ने अगली सुबह चोरी का पता चलते ही गांव वालों को जमा किया और उन्हें इश्तिराक और मेहरबानी की अहमियत बताई। सब ने मिलकर फारिस का सामना किया और ब्रश वापस मांगा। शर्मिंदा होकर फारिस ने माफ़ी मांगी और ब्रश हानिया को वापस कर दिया। हानिया ने उसे माफ़ किया और उसे सिखाया कि तख्लीकियत को अच्छाई के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद हानिया का जादुई ब्रश न सिर्फ उसकी तस्वीरों में जान डालने लगा बल्कि गांव में खुशी और इत्तेहाद भी ले आया। हानिया ने सीखा कि तख़य्युल और मेहरबानी मिलकर दुनिया को बेहतर और रोशन बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं।